अगर आपके घर में कोई भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन लेता है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत काम की है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं अप्रैल, मई, जून की जो पेंशन अटकी पड़ी है वो आखिर कब तक आपके खाते में आएगी, और सबसे बड़ी बात, कितना पैसा आएगा। कोई बोल रहा है 4,500 रुपये आएंगे, कोई बोल रहा है 9,000 रुपये आएंगे। तो इस कंफ्यूजन को भी पूरी तरह खत्म करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप कोई भी पेंशन लेते हो, वृद्धा पेंशन लेते हो, विधवा पेंशन लेते हो, कोई भी पेंशन हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप आधी अधूरी जानकारी लोगे तो फिर आप इधर उधर जानकारी लेते रह जाओगे, आपको पूरी जानकारी नहीं होगी। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हो क्या रहा है। देखो, आप सभी जानते हैं कि पहले ये पेंशन हर 3 महीने में हमारे अकाउंट में आ जाती थी, ठीक है। कभी कभार 1-1.5 महीना भी लग जाता था, लेकिन इस बार तो 3-3 क्या 4-4 महीने हो गए, अभी तक पैसा नहीं आया। और ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, यूपी में भी दिक्कत है, बिहार में भी दिक्कत है, झारखंड में भी दिक्कत है। यानी वही हाल है सब राज्यों का, पेंशन कहीं नहीं आई है। यानी लगभग हर जगह लाखों करोड़ों बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग भाई बहन इस पैसे का इंतजार कर रहे हैं कि पैसा कब आएगा। और बैंक जाकर वे बार बार बैलेंस चेक करवा रहे हैं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि पेंशन आ ही नहीं रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, इस बार पेंशन क्यों नहीं आ रही। देखो, इसकी सबसे बड़ी वजह है सत्यापन, यानी वेरिफिकेशन। देखो, सरकार यहां पर यह चाहती है कि जो पैसा सरकार दे रही है वो सही लोगों तक पहुंचे। सोचिए, अगर कोई लाभार्थी अब इस दुनिया में नहीं रहा, फिर भी उसके घर वाले उसकी पेंशन ले रहे हैं, तो ये सरासर गलत चीज है और इससे सरकार को सीधे नुकसान होता है। यूपी और बिहार में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मृतक लोगों के नाम पर पेंशन चल रही थी। इसलिए अब हर जिले में लाभार्थियों का डेटा दोबारा जांचा जा रहा है, समझ गए, ताकि जो पात्र नहीं है उन्हें हटाया जाए और जो नए पात्र लोग हैं उन्हें जोड़ा जाए। और यही वेरिफिकेशन की प्रोसेस है और जो पूरे सिस्टम को धीमा कर रहा है, इसमें टाइम लग रहा है। अगर हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझे तो मान लो जैसे स्कूल में एग्जाम के बाद रिजल्ट बनने से पहले टीचर हर बच्चे की कॉपी दोबारा चेक करती है ताकि किसी का नंबर गलत ना आए। बस यही काम अभी सरकार पेंशन के मामले में कर रही है। हर लाभार्थी की कॉपी यानी उसका रिकॉर्ड दोबारा जांचा जा रहा है, और जब तक ये चेकिंग पूरी नहीं होती तब तक पैसा रिलीज नहीं होगा। अब यहां पर आंकड़ों पर भी नजर डाल लो, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लगेगा कि मामला कितना बड़ा है। अकेले बिहार में करीब 1,17,00,000 पेंशन लाभार्थी है और यूपी में यह संख्या करीब 1,18,00,000 के आसपास लोग पेंशन लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या वृद्धा पेंशन धारकों की है, जो अकेले यूपी में करीब 67 लाख के आसपास बैठती है। तो जरा सोचो, इतने बड़े आंकड़े का वेरिफिकेशन करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, इसमें समय तो लगेगा ही। लेकिन दिक्कत यह है कि इतना लंबा इंतजार आम बुजुर्गों को और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कोई उनसे दवाई लेता है, कोई घर का राशन लेता है, कोई अन्य चीज़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार को क्या करना चाहिए, अभी उन्हें एक अपडेट डाल देना चाहिए कि इस दिन पेंशन आएगी, ताकि लोग परेशान ना हो। और मुझे एक बात जरूर बताओ कि अगर आपके खाते में पेंशन आ गई है तो आप कौन से राज्य से हो, कौन से शहर से हो, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट में कर देना ताकि और लोगों की मदद मिल सके। अब बात करते हैं कि पैसा कब आएगा और कितना आएगा। यूपी की अगर हम बात करें तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक अप्रैल, मई और जून यानी पहली तिमाही का डेटा अब जिलों से वेरीफाई होकर मुख्यालय तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि प्रोसेस जो है अपने आखिरी चरण में है। उम्मीद है कि वृद्धा पेंशन जुलाई के दूसरे हफ्ते तक आ जाए, यानी करीब 15 जुलाई तक खाते में आपका पैसा आना शुरू हो सकता है। जबकि विधवा और दिव्यांग पेंशन का पैसा उससे 4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, यानी करीब 10 जुलाई के आसपास आपका पैसा आ सकता है। बिहार में भी लगभग यही टाइमलाइन बताई जा रही है, ठीक है। और जहां तक रकम की बात है तो यूपी में पहले वृद्धा और विधवा पेंशन को 1,000 रुपये महीना मिलती थी पेंशन, जिसे अब बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। यानी अगर 3 महीने का हिसाब लगाओ तो कुल 4,500 रुपये बनते हैं। बिहार में पहले 400 रुपये महीना मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 1,100 रुपये किया गया है, यानी 3 महीने के करीब 3,300 रुपये बनते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है
जिन लोगों का पुराना पैसा अटका हुआ था उन्हें पुरानी दर से ही भुगतान मिलेगा, यानी 1,000 रुपए वाले हिसाब से। और जो नई दरें लागू होने के बाद के महीने हैं उनका भुगतान 1,500 की नई दर से होगा। तो समझ गए। तो जो सोशल मीडिया पर 9,000 रुपए या 12,000 रुपए की मिलने की बात हो रही है वो पूरी तरह गलत है। ऐसी कोई ऑफिशियल घोषणा अभी तक सरकार ने नहीं की है, इसलिए इस तरह की अफवाहों पर भरोसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अब यहाँ पर और देखिए क्या करना है आपको। सरकार अब पेंशन का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट नंबर पर नहीं बल्कि आपके आधार नंबर पर भेजेगी। इस सिस्टम को हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में आपके आधार से एनपीसीआई मैपिंग के जरिए लिंक नहीं है तो चाहे आपके खाते में पैसा भेज भी दिया जाए तो वो अटक जाएगा या वापस लौट जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको सबसे जरूरी काम है वो आप अपने बैंक जाकर चेक करो कि आपका आधार एनपीसीआई से लिंक है या नहीं। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है जो बहुत लोगों को पता ही नहीं होती, वो है खाता डोरमेट हो जाना। अगर आप लंबे समय तक अपने बैंक खाते से कोई लेन देन नहीं करते तो बैंक उस खाते को निष्क्रिय यानी डोरमेट कर देता है और ऐसे खाते में सरकारी पैसा क्रेडिट नहीं हो पाता, सरकारी पेंशन नहीं आ पाती। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिनका खाता लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ तो उन्हें बैंक ले जाकर 100-200 रुपये जमा करके या निकासी जरूर करवा लो ताकि आपका खाता है जो वो एक्टिव बना रहे। और तीसरी जरूरी बात है हमारा जीवन प्रमाण पत्र और केवाईसी। हर साल ये वेरिफिकेशन आपको दोबारा कराना होता है और अगर आपने पिछले साल करवा लिया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस साल करवाने की जरूरत नहीं है, इस बार भी आपको करवाना पड़ेगा। अगर ये आपका अधूरा रह गया तो पेंशन बीच में ही रुक सकती है, आपकी पेंशन नहीं आएगी। आपको अपना स्टेटस चेक करने के लिए आपको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी पेंशन कैटेगरी चुनकर अपने जिले का गांव का नाम ढूंढकर अपना नाम और स्टेटस देख सकते हो। अगर वहां आपके नाम के आगे आधार सत्यापित लिखा दिख रहा है तो समझ लीजिए आपका काम पूरा हो गया और पैसा जल्दी आपके खाते में आएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि पेंशन का पैसा अटका जरूर है लेकिन इसके पीछे कोई घोटाला या कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि सिस्टम को साफ सुथरा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि सही हकदार लोगों तक ही पेंशन पहुंचे। तो उम्मीद है दोस्तों जुलाई के दूसरे हफ्ते तक ज़्यादातर लाभार्थियों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको तब तक अपनी तरफ से आधार लिंकिंग करवा लेनी है, खाता एक्टिव रखना है और जो आपकी केवाईसी है उसे भी जरूर पूरा कर लेना है ताकि जब भी पैसा रिलीज हो वो तुरंत आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाए। और जैसे ही कोई नई ऑफिशियल जानकारी आती है तो हम इसी चैनल पर आपको सबसे पहले बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना मत भूलना क्योंकि जैसे हम वीडियो डालेंगे आपको पास तुरंत वीडियो भेज चली जाएगी, ठीक है। तो घंटी दबा देना और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने सभी बड़े बुजुर्गों के साथ भेज दो जो पेंशन लेते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो शेयर कर दोगे तो उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग परेशान हैं पेंशन को लेकर। तो वीडियो भेज देना और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।